अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी अर्बनाइजेशन की फोर्थ क्लास आई थिंक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर्स हैं अर्बन ग्रोथ में, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर देते हैं। इनमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं। टेक्नोलॉजी और मैस मीडिया ज़्यादातर क्योंकि एक्टिव होता है अर्बन एरियाज़ में, लोगों को जो अर्बन लाइफस्टाइल होता है वो अट्रैक्ट करता है, और बहुत सी ऐसी और वजूहत होती हैं जिनकी वजह से लोग जो होते हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो मूव करते हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है अर्बन ग्रोथ में कि जो लोग होते हैं वो पुश फैक्टर्स की वजह से रूरल एरिया से जो अर्बन एरियाज हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। और जो पुल फैक्टर्स होते हैं वो लोगों को होप देते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा जॉब्स, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं जॉब्स की, बेटर लाइफस्टाइल होता है, इसलिए लोग ज़्यादा मूव करते हैं। पीपल मूव टू सिटी बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर्स force them out of rural areas, and pull factors give them the hope of finding jobs and a better life in the city. अब देखें कुछ लोग इतने मतलब एलीट क्लास के होते हैं कि अगर वो सबर्ब्स में या रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो अपने लिए वो वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ खुद ही डेवलप करवा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फैसिलिटीज़ की वजह से लोग रूरल से अर्बन की तरफ आए। अगर आते हैं तो फिर रूरल एरियाज में रहने के भी बहुत सी अपनी फैसिलिटीज़ होती हैं। वहाँ पे पुरसकून ज़िंदगी होती है, वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता, इतनी पोल्यूशन नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे भी अपने ही बेनिफिट्स हैं रहने के, लेकिन क्या है कि बेटर लाइफस्टाइल, जो ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जो एक अट्रैक्शन है सिटीज़ की, वो लोगों को खींचती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पुश फैक्टर्स कौन से होते हैं और पुल फैक्टर्स कौन से होते हैं। इधर बताया गया कि जो पुश फैक्टर्स हैं उनमें इंक्लूडेड है बेटर जॉब्स, चीपर हाउसिंग, मोर रिसोर्सेज, बेटर एजुकेशन। अब ये देखें कि ज़्यादा जॉब्स की फैसिलिटीज़ सिटीज़ में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे बिल्डिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे हर डिपार्टमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया के। यहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन जो होता है अर्बन एरिया में, यहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन डेवलप होता है। चीपर हाउसिंग होती है, ज़्यादा मकानात इसलिए मिल जाते हैं आपको क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स, फ्लैट्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सकें। और रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। जैसे रिसोर्सेज कैसे ज़्यादा हो गए कि यहाँ पे इतनी वेजिटेबल्स और इतनी आपकी ग्रोसरी की चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ के। और बेटर एजुकेशन होती है। जैसे लाहौर सिटी में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। पुल फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन होती है, मेडिकल, रिलीजियस और कल्चरल। अच्छा, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर्स में इनमें ये डिफरेंस है कि पुल फैक्टर वो होते हैं जो रूरल एरिया में भी होते हैं लेकिन इतने डेवलप नहीं होते। वहाँ पे भी लोगों को एजुकेशन भी मिलती है, मेडिकल भी मिलता है, रिलीजियस और कल्चरल जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी होती हैं, लेकिन इस कदर नहीं होती हैं जितनी के अर्बन एरियाज में होती हैं। Urban population are growing rapidly, and many cities in developing countries have become centers of poverty। कि लोगों की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया है कि जो सिटी, कुछ कंट्रीज़ के जो सिटी हैं वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा हो गई है। अब इधर हमें बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकली कितना था, कितने अर्बन थे और कितने रूरल थे और अब क्या सिचुएशन है। हिस्टोरिकली मोर पीपल लिव्ड इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान को अभी भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। जो ज़्यादा लोग थे वो पहले रूरल एरियाज में रहते थे। आज ये 50-50 हो गई है। ये आपको 2010 के मेरा ख्याल या कोई पुराना 2010 का डाटा बताया जा रहा है, लेकिन जब हम आगे जाके सिलेबस में पढ़ेंगे तो 2020 तक में भी ये जो रेशियो है ये 50-30 हो गई हो। फीचर्स इन मोर पीपल अर्बन एरियाज। अब यहाँ पे देखें उसने एक सवाल किया कि क्यों ज़्यादा, ये इसलिए ज़्यादा होते जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है
और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बेनिफिशियल वे में इस्तेमाल अर्बन एरियाज़ में होता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं अर्बन एरियाज़ में रहने को। यहाँ पे आपको पुश और पुल फैक्टर्स का बताया जा रहा है कि पुश फैक्टर होते हैं उनमें डिफ़िकल्ट हार्श क्लाइमेट होता है, ठीक है। और जो पुल फैक्टर्स होते हैं उनमें एक आपके पास बेटर लाइफस्टाइल होता है। पुश फैक्टर में सेकंड है स्ट्रगल टू प्रोवाइड फूड फॉर फैमिली। पुश फैक्टर्स अच्छा यहाँ पे उसने वो बताए हुए हैं कि जिसमें आपको प्रॉब्लम्स बनती हैं या जो आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं अर्बन एरियाज में रहने की, जबकि पुल फैक्टर आपको एज अ फैसिलिटीज़ के तौर पे बताया गया है। सेकंड पे स्ट्रगल टू प्रोवाइड फूड फॉर फैमिली के जो महंगाई होती है वो ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में होती है। यहाँ पे अगर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो फिर उन फैसिलिटीज़ के साथ बहुत से मसाइल भी होते हैं। वेरी लो इनकम, यहाँ पे लेबर ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा जॉब्स के लिए आती हैं, तो आपको मुआवजा जो होता है वो कम मिलता है। ओनली एबल टू ओन स्मॉल प्लॉट्स एंड लैंड, यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ में घर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना डिपार्टमेंट, अपना अपना ऑफिस होता है, जिसकी वजह से जो जगह होती है वो बहुत कंजस्टेड होती है। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में आपको फ्लैट्स का बताया कि हम अगर देहातों में देखें वहाँ पे हमें कभी भी फ्लैट्स नज़र नहीं आएंगे जैसा कि हम शहरों में देख सकते हैं। कांट अफोर्ड टू फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज यील्ड्स, यहाँ पे खेत बहुत कम आपको नज़र आते हैं। अगर आते भी हैं यहाँ पे इतनी ज़मीन नहीं होती है कि वो लोग अफोर्ड कर सकें कि वहाँ पे फसलें वो उगाएं और ज़्यादा खेतों में अनाज पैदा कर सकें। जबकि जो पुल फैक्टर्स होते हैं उनमें फर्स्ट वाला बेटर लाइफस्टाइल होता है, बेटर हाउसिंग होता है, गुड जॉब्स होती हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन होती है वो अच्छी होती है, मेडिकल अच्छा होता है। ये हमारे पुल फैक्टर्स में इंक्लूडेड है। इस स्लाइड्स में आपको पुश एंड पुल फैक्टर्स की डिटेल बताई गई है कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन वहाँ पे टैक्स इनिशिएटिव्स भी होते हैं, रिवेन्यू भी होती है, ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है, बेटर एजुकेशन होता है और हेल्थ केयर होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो फिर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, आपको महंगाई और भी बहुत से मसाइल से का सामना करना पड़ता है। इनमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंक्लूड इन्होंने किए हैं। ओवर क्राउडिंग, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इंक्रीज्ड कॉस्ट फॉर हाउसिंग, जो घर के लिए जगह और घर के किराए हैं वो ज़्यादा होते हैं। इंक्रीज्ड पावर्टी, यहाँ पे पावर्टी का लेवल भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें अर्बनाइजेशन के पुश एंड पुल फैक्टर्स में बताया जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का हब होते हैं। वहाँ पे हर टेक्नोलॉजी और हर जो हमारा इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है उसका हर ऑफिस यहाँ पे होता है, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स में होते हैं, इसके प्रॉब्लम्स में इंक्लूडेड है कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा होता है, रेट्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं और टैक्स भी यहाँ पे हाई होते हैं। नेक्स्ट इसका बताया जा रहा है कि इसके प्रोस एंड कॉन्स कौन कौन से हैं अर्बन एरियाज के। ये आपकी जो डेवलपमेंट होती है उसकी जो डेवलपमेंट की रफ्तार होती है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा होती है। यहाँ पे लोग डेवलप जल्दी हो जाती हैं, चीज़ें जल्दी डेवलप होती हैं, सैनिटेशन बेटर होता है। किसी हद तक कुछ एरियाज ऐसे होते हैं अर्बन एरियाज के भी जहाँ पे सैनिटेशन अच्छा सिस्टम होता है, वो मेजोरिटी उनमें आते हैं जो हमारे एलीट क्लास के एरियाज़ होते हैं। अगर हम मीडियोकर्स में देखें तो ज़्यादा सैनिटेशन का सिस्टम अच्छा नहीं होता। मैस ट्रांसिट यहाँ पे ज़्यादा होती है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ट्रांस कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपस में क्योंकि एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं तो इतनी जल्दी वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते जैसा कि देहातों में हो जाते हैं। देहातों में क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्म्स और वैल्यूज़ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, कम लोग होते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमने एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करनी है। उनमें सॉलिडेरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ के। अर्बन एरियाज़ पे लोगों के जो रिलेशन होते हैं वो बहुत स्मॉल टर्म रिलेशन होते हैं, वो एक दूसरे पे ज़्यादा इन्हसार नहीं करते। इसमें बताया गया है कि कौन में बताया गया कि हाई वेस्ट आउटपुट होता है, कंसनट्रेटेड वाटर होता है, एयर पोल्यूशन होती है, नॉइस पोल्यूशन होती है, हीट आइसलैंड। ये सारे आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे बेसिकली बताए गए हैं अर्बन एरियाज के।
नेक्स्ट बताया गया कि ये पीछे वाला ही बताया जा रहा है कि जो डेवलपमेंट होती है वो स्मॉलर एरिया की निस्बत यहाँ पे कन्फाइंड होता है, लेकिन इसका मसला ये है कि यहाँ पे नेचुरल जो हैबिटेट्स होते हैं वो ज़्यादा उनके लिए जगह नहीं होती। यहाँ पे जो स्ट्रेंजर पोल्यूशन होती है, सी गर्ल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ के। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि इसका सलूशन क्या है। ये जो हमने पढ़ा है कि इसके अपने प्रोस और कॉन्स तो होते हैं कि बहुत से मसाइल से भी दो चार होना पड़ता है इंसान को अर्बन एरियाज़ में। तो इन मसाइल का सलूशन क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि लिमिट्स एंड रेगुलेशंस हैं कि लिमिट्स कर दें ग्रोथ को, बिल्डिंग्स की जगह को लिमिट्स कर दें, और जो ग्रीनरी है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसकी जगह को उसकी लिमिट्स और उसकी बाउंड्रीज फिक्स कर दें। नेक्स्ट आपको जोनिंग बताया गया है कि जोनिंग में क्या करें कि मिक्स्ड यूज़ करें, थोड़ी ग्रीनरी भी हो बिल्डिंग्स भी हो, दोनों चीज़ों को मिक्स करके इनकरेज करें। जो डेवलपमेंट होती है वो मैस ट्रांसपोर्टेशन के साथ होनी चाहिए, और जो हाई डेंसिटी एरियाज होते हैं वहाँ पे जो जो जहाँ पे ज़्यादा हाई डेंसिटी है वो वहाँ पे हाउसिंग के हवाले से डेवलपमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, सैनिटेशन वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट आपको प्लानिंग बताई जा रही है कि जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए डेवलपमेंट में। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसके हिसाब से डेवलपमेंट करवानी चाहिए। इंटीग्रेट होना चाहिए रीजनल प्लानिंग में, और नेशनल प्लानिंग में हमें बहुत से प्लानिंग के इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। प्रोटेक्शन का बताया जा रहा है कि कैसे हम अपनी स्पेस को, नॉइज़ को, अपने एयर को हम साफ रख सकते हैं। टैक्सेस का बताया जा रहा है कि जो टैक्सेस कैसे हम ले सकते हैं, टैक्सेस पे कैसे नो बिल्डिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद लैंड का बताया जा रहा है कि कैसे हम टैक्स एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स ब्रेक्स का बताया जा रहा है कि उनके लिए कौन से लॉज होने चाहिए। रिवाइटलाइजेशन और न्यू ग्रोथ का बताया जा रहा है कि कैसे रिवाइटल करें एग्जिस्टिंग टाउन और सिटीज़ को, और फिर जो बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग करनी है, जो नई डेवलपमेंट होनी है बिल्डिंग्स की, उसको कैसे हमने लेके चलना है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अहम इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे अर्बन ग्रोथ में।